रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाका, आग लगने के बाद शोले बुलंद, लोगों में खौफो हिरास, सिफारती अमला और करीबी रिहायशियों को बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है अमरीकी सिफारत खाने पर ईरान ने 2 ड्रोन्स के साथ हमला किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त अमरीकी सिफारत खाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा जल्द मालूम हो जाएगा अमरीका इस हमले पर क्या जवाब देता है। इसराइल के एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले, दारुल हुकूमत तेहरान पर फजाई हमले, मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सरकारी नशियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब 2 धमाके, ईरान के भी इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, तल अवीव पर मिसाइलों की बारिश, एक शख्स जख्मी। इसराइली हुकाम की शहरियों को पनागाहों में छुपे रहने की हिदायत। अमेरिका ने जोहरी मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सरकारी टीवी को इंटरव्यू। अब्बास इराक़ची ने कहा इलाकाई ममालिक को अमेरिका को हमले रोकने के लिए दबाव डालना चाहिए। खित्ते में मौजूद ममालिक के साथ जंग में नहीं है। आयतुल्ला ख़ामनाई का कत्ल एक मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज सामने आएंगे। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में किया जा सकेगा। आसमान पर चांद सुर्खी माइल रंग इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज़ 1:44 पर होगा। दोपहर 2:50 पर चांद को बाकायदा ग्रहण लगना शुरू होगा। चांद ग्रहण 4:34 पर अपने उरूज पर पहुँच जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान जंग की शदीद मज़म्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान ने बरातर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हमायत का इयादा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत करते हैं। तबाहकुन जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। खित्ते को मजीद बहरान से बचाने के लिए मुज़ाकराती हल पर जोर देते हैं। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ रखता है। कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। मजीद बोले CPEC-2 पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में इनकलाब बर्पा करेगा। सिक्योरिटी और रवाबित के मुश्तरका मकासद के लिए सदर शी जिनपिंग का शुक्रगुजार हूँ। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहिदा खित्ते में हम संग मील है। सिंध तास माहदे को इल्तवा में डालने के भारतीय इक़दामात आबी दहशतगर्दी हैं। भारत की आबी जारहियत से निपटने के लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। बलूचिस्तान की महरूमियों पर खसूसी तवज्जो नागुज़ीर है। ठोस इक़दाम के जरिए अहम मुआशी इशारे मुस्तहकम हुए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आयतुल्ला ख़ामनाई की मग़फ़िरत की दुआ। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करना होगा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का 2 टोक पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा सलामती काउंसिल रिपोर्ट ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को आलमी खतरा करार दे दिया। अलकायदा BLA TTP को महफूज ठिकाने दिए गए। दोहा मुआहदे में दहशतगर्दी रोकने के वादे फरामोश किए। तालिबान रजीम ने रेड लाइन क्रॉस की, फिर देखा पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा होता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकने के लिए सिफारतकारी की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे लिए ये जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर खुद मुख्तारी का दिफा करने का हक देता है। किसी भी रियासत के लिए अपनी सरजमीन पर हमले कबूल नहीं। कलअदम TTP BLA वबस्ता तंजीमों के हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की। हमने भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी सलाहियत का एक हिस्सा दिखाया है। वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन मुक़द्दस है। हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम में पूरी कौम मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना है। कुवैत में 3 अमरीकी जंगी तैयारे घिर कर तबाह। F-15 फाइटर गिरने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी 3 लड़ाका तैयारे तबाह होने का एतराफ़। कहा हमले के तमाम 4 अरकान महफूज रहे। कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारे मार गिराए। फौजी तैयारे ईरान में जारी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। पास दौरान इनकलाब का अमरीकी तैयारे मार गिराने और हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर किए गए। रूसी मीडिया की भी बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी मारे जाने की तस्दीक।
पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू को निशाना बनाने का दावा। खैबर शिकल मिसाइलों से होने वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद नेतन्याहू की जिंदगी गैर यकीनी है। इजरायली फ़ज़ाई के कमांडर के घर पर भी मिसाइल दाग दिए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया शहीद हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खजस्ता शदीद जख्मी हुई थी। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से जारी बमबारी में जाँ बहक अफराद की तादाद 555 हो गई। शहर फारस पर ताज़ा हमले में 35 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। यज़्द में अमरीकी और इसराइली हमलों में 27 अफराद जाँ बहक। शहर मीनाब में स्कूल पर हमलों में 85 तालिबात शहीद। हमलों के दौरान ईरान में एक चीनी शहरी हलाक। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के 7 कमांडर शहीद हो चुके। सियोनी रियासत का अब तक 2000 मिसाइल गिराने का दावा। हमलों से 131 ईरानी शहर मुतासर। 1000 से ज्यादा आदाब निशाना बने। दारुल हुकूमत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। पुलिस सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइल का करमानशाह एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। अस्पहान में जौहरी तनसीब और एयरबेस के करीब धमाकों की आवाजें। ईरानी मिसाइलों के आगे आयरन डोम बन गया। इसराइली सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। मुतअद्दिद मिसाइलों ने दिफाई हिसार तोड़कर अहदाफ को निशाना बनाया। तल अवीव, हैफा और मशरिकी यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए गए। ईरानी हमलों में कई इमारतें तबाह, मुतअद्दिद इसराइली मारे गए। इसराइली शहर किरियतोनो भी मिसाइलों की जद में आ गया। धमाकों के बाद मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली शहरियों में खौफ व हिरास, चीखो पुकार। इसराइल में स्कूल, तालीमी इदारे 4 मार्च तक बंद। बड़े इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद। ईरान के हमलों से अमरीकी फौजी अड्डे लरज उठे। बगदाद के करीब अमरीकी विक्टोरिया फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एयरबेस से धुएं के बादल बुलंद। ईरान ने 2 ड्रोन से अमरीकी बेस को निशाना बनाया। अमरीकी एहलकारों ने एक ड्रोन तबाह कर दिया, दूसरा बेस के अंदर गिरा। कब्रुस में बरतानवी फौजी अड्डे को तबाह कर दिया गया। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर हमले। दोहा में एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाजें। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरानी नाज़िमुल उमूर तलब। ईरान के अमरीका बरतानिया के 3 तेलबरदार जहाजों पर हमले। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान की बड़ी बैठक। 3 रुकनी अबूरी क़यादत कौंसिल का दूसरा इजलास। सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन अजाई और आयतुल्लाह अरवाफी की शिरकत। सैयद मजीद इब्ने रजा अबूरी वज़ीर दिफा ईरान मुकर्रर। अबूरी क़यादत कौंसिल नए रहबर आला के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देगी। पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। दावा किया कि ईरान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी। 48 अहम सियासी और फौजी शख्सियात को हलाक कर दिया। अमरीका अपने मकासद हासिल होने तक कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से बरवक्त अड्डे न देने पर शिकवा। कहा, बरतानिया ने इजाज़त देने में बहुत ताख़ीर से काम लिया। ऐसी ताख़ीर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पहले कभी नहीं देखी गई।